हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काई क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स होते क्या हैं? देखो, ज़ीरो या कोई भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, और नेगेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी कि -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी, इन सब को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है जी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा 5, तो 5 एक इंटीजर हो जाएगा, 2 भी एक इंटीजर हो जाएगा। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है, जैसे हमें अगर लिखा आ गया कि 5.2, तो अभी ये देखो यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगा, है ना, ये डेसिमल आ गया, तो अब ये इंटीजर नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, जब भी हमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि कोई डेसिमल अंदर मिल जाता है तो वो इंटीजर नहीं होता है। ठीक है जी, ये तो समझ में आता है। चलिए, अब हम लोग पहले क्या करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर अच्छे से विद सम एग्जांपल्स। ठीक है, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हों उससे पहले आपको एक बार ज़रूरी होता है कि आप एग्जाम्पल्स को ज़रूर ट्राई कर लें। उससे होगा क्या कि आप जब भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना, कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो लगभग से सिमिलर क्वेश्चंस ही होते हैं, है ना। तो इसीलिए आपको पहले एग्जाम्पल ज़रूर ट्राई करने चाहिए। तो चलिए फिर अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये चैप्टर अच्छे से, और कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देती हूँ, एक्सरसाइज के भी एक आध क्वेश्चंस करा देती हूँ। बाकी हम लोग एक्सरसाइज के जो फुल नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद अभी सबसे पहले आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ पहले हम पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास क्लोजर अंडर एडिशन। तो क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज़ एन इंटीजर। ठीक है ना, कि कोई भी दो इंटीजर है ए और बी, उनके लिए ए प्लस बी अगर हम कर देंगे, मतलब जब उन्हें ऐड कर देंगे तब भी आंसर एक इंटीजर ही आएगा। जैसे देखो, इसके ढेरों एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं। मैंने लेट से एक एग्जांपल लिया है, मेरे पास एक इंटीजर है 2, अगर इसमें मैं ऐड कर दूँगी 3 तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 5। ठीक है जी, यानी कि अब 2 भी एक इंटीजर था, 3 भी इंटीजर था, जब हमने उन दोनों को ऐड कर दिया तब भी एक इंटीजर आंसर आया। ठीक है ना। चलिए, ये मुझे लगता है समझ में आ गया, को बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। अब क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि वही चीज़ है, देखो, इफ़ a and b are two integers and a minus b is also an integer। अगर a और b एक इंटीजर है तो a minus b भी एक इंटीजर ही होगा। तो जैसे इसके भी खूब सारे एग्जांपल्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। हमने लिया लेट से 9 और एक लिया -3 कर दिया। चलिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो एक 9 भी क्या था? एक इंटीजर था। 3 भी एक इंटीजर था, और दोनों का जब हमने सब्ट्रैक्शन किया तब भी हमारे पास 6 एक इंटीजर ही आ रहा है। तो मुझे लगता है ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है जी। चलिए, फिर आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a प्लस बी बराबर b प्लस है। भाई ये तो हम जानते ही हैं, अगर हम 2 में 3 ऐड करें या 3 में 2 ऐड कर लें, आंसर हमेशा 5 ही आने वाला है ना। तो ये मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए इसमें। लेट्स से 5 + 7 करो, ठीक है, या फिर 7 + 5 करो, तो हमेशा आंसर हमारे पास 12 ही आने वाला है ना। तो ये इन्होंने कहा कि ऑर्डर ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कि आगे 5 हो सकता है या 7 हो सकता है ना। तो ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है एडिशन के टाइम पर। तो ये जो चीज़ होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट कर लेती है। ठीक है जी। चलिए, अच्छा, अगर मान लो मैं यही प्रॉपर्टी क्या मैं सब्ट्रैक्शन पे लगा सकती हूँ क्या? तो ट्राई करके देखो, बिल्कुल नहीं लगती। क्यों? 5 - 3 तो 2 आएगा, लेकिन अगर मैं 3 - 5 करूँगी तो मेरे पास आंसर -2 आएगा, और हम जानते हैं कि 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू -2, है ना। ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसीलिए अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के वक्त वैलिड है, तो बिल्कुल वैलिड नहीं है ना। उसका एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। ठीक है जी। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी करो, या फिर a प्लस बी पहले करके उसमें c ऐड कर दो, आंसर हमेशा सेम ही आने वाला है। अब एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? 2 + 3 + 5 कर लें, ठीक है ना, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पहले 2 + 3 कर लें और उसमें बाद में 5 ऐड कर लें, आंसर सेम आएगा। कैसे? देखो, ये 2 प्लस तो एज इट इज़ लिख दिया, है ना,
और इसमें 3+5, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें पता है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो 5+3 कितना होता है, 8 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। वही अगर हम ये देख लें कि पहले 2+3 किया तो इसका आंसर 5, बाद में +5 किया तब भी आंसर 10 ही आएगा। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट करती है कि आप कैसे भी इन्हें लिख लो, ये दोनों क्या है, हमेशा बराबर ही आंसर देंगे। तो इसी वजह से इनमें क्या हो जाएगा, इक्वल टू का साइन आया हुआ, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट आती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर हम लोग 0 में कोई नंबर ऐड करेंगे या फिर किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो हमें वही का वही नंबर वापस मिल जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे ढेरों एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये देखो -8 में प्लस किया 0 तब भी -8 आएगा, या 0 में प्लस किया -59 तब भी आंसर -59 ही आएगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो ट्राई दीज वाले क्वेश्चंस आ गए हैं भाई, ये इनको ज़रूर ट्राई करना आप, और एग्जाम्पल्स भी ज़रूर ट्राई करना। चलिए मैं आपको एक दो चीज़ें करके दिखा देती हूँ इसमें। देखो तो पहले हम लोग फर्स्ट वाले का बी पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है कि राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हु सम गिव्स 0। तो अब हमें ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम 0 है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना ये कैसे होगा। चलिए तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक इंटीजर लिया, लेट्स से -5, ठीक है। अब मुझे क्योंकि सम करना है तो बीच में मैं प्लस डाल दूंगी, है ना। और अब इसमें ऐसे -5 में क्या प्लस करूँ कि आंसर 0 आ जाए, तो इसमें मैं +5 कर दूँगी, ठीक है ना, तब आंसर 0 आ जाएगा। देखो शो करते वक्त तो हम यही शो करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब समझिए हुआ क्या है, अगर मैं इस +5 को पहले लिख दूँ तो ये मैं नॉर्मल 5 लिख सकती हूँ। हमें पता है यार, आप 2+3 करते हो तब आप +2+3 थोड़ी लिखते हो। पॉजिटिव नंबर जो अगर पहले आ गया है तो उसको तो अगर आप प्लस साइन के साथ लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं होता। तो अब वही चीज़ है, अब हमें शो करते वक्त तो हमने कहा कि -5 + 5 ये 0 होते हैं। अब हुआ क्या एक्चुअली में, +5 है तो एज इट इज़ लिख सकती हूँ मैं, ये -5 है। अब देखो इसको पढ़ के ये ईजी है, 5 - 5 = 0, ठीक है ना। तो पढ़ना तो इसको हमने ऐसे ही है ना। लेकिन हाँ, शो करते वक्त हम लोग आंसर में ये शो करेंगे, ठीक है ना, कि हमने क्या किया, हमने सम किया अल्टीमेटली। दो नंबर्स के बीच में जो भी साइन आएगा ना वो फिर वही शो करेगा। अगर मैं माइनस यहाँ पे लगा दूँ जैसे ये लगाया, फिर तो ये तो डिफरेंस शो कर रहा है ना, ये सम तो शो नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मैं ये शो करूँ, ठीक है ना। तो ये -5 था, इसमें प्लस किया हमने +5, तो आंसर 0 आ गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। चलिए अब हम एग्जाम्पल फर्स्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में मैं कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर, ये देखो सम में 0 वाला तो कर चुके, तो डी वाला तो वैसे का वैसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा मैंने लिया सपोज क्वेश्चन नंबर ए वाला, तो सम इज़ -3। अब हमें ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर लेने हैं जिनका सम -3 के बराबर है, ठीक है। अभी सोच समझ के करिएगा। तो अब मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए, है ना, -3। तो अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने ले लिया 10, इसमें मैं प्लस कर दूंगी। अब क्या नंबर प्लस करूँ इसमें कि -3 आंसर आ जाए। तो पहली बात तो है कि जब भी हमें आंसर नेगेटिव में चाहिए होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बड़ा नंबर हो, मतलब एडिशन के वक्त जब भी हमें आंसर क्या होगा, नेगेटिव में चाहिए होगा, तो हम कोशिश करेंगे जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव साइन के साथ ही है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, माइनस का यहाँ पे 13 ले लिया। 13 क्यों लिया, देखो 13 और 10 का डिफरेंस मुझे पता है 3 होता है, और क्योंकि मुझे इनमें सम शो करना था तो मैंने क्या किया भाई, 13 को नेगेटिव साइन के साथ किया, क्योंकि जो बड़े नंबर का साइन होगा वही अल्टीमेटली मेरे आंसर को मिलेगा। थोड़ी देर में मैं आपको ये रूल्स भी समझा दूँगी कि ये कैसे करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए, तो ये 10 तो एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 13 और 10 को अगर डिफरेंस करते हैं तो 3 आता है, और क्योंकि ये 13 बड़ा है और जो इसके आगे साइन लगा होगा हम लोग वही आंसर को असाइन करेंगे, तो फिर ये -3 आ गया। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें बता देती हूँ, थोड़े बहुत रूल्स हैं, ठीक है ना, उस अकॉर्डिंगली हम लोग आंसर करते हैं। एक प्लस के लिए अलग और मल्टीप्लाई के लिए अलग, मल्टीप्लाई की भी आगे देखेंगे, बट ठीक है अभी यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। देखो जब आप मैं ये प्लस करोगे यानी कि एडिशन कर रहे हो या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लिख देती हूँ। तो ऐड करते टाइम और ये वाला
मल्टीप्लाई करते टाइम, ठीक है। तो ऐड करते टाइम और मल्टीप्लाई करते टाइम क्या होता है, जब हमारे पास नंबर पॉजिटिव साइन वाले, ये साइंस हैं इनके, ठीक है, जब दोनों ही नंबर पॉजिटिव साइन के साथ हो तो आंसर भी पॉजिटिव साइन के साथ ही आता है, ठीक है। अच्छा, एक भी नेगेटिव हो गया तो आंसर नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है जी। और अगर दोनों ही नेगेटिव साइन के साथ है तब भी आंसर नेगेटिव साइन के साथ। अब आपको ऐसे डाउट हो रहा होगा भाई यार ये कैसे कर रहे हो, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखो, अगर मैं 2 और 3 को ऐड कर रही हूँ तो 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो आंसर भी 5 जो आ रहा है वो भी पॉजिटिव इंटीजर ही है। तो ये प्लस का मतलब है, ये प्लस का साइन इसके आगे भी है और प्लस का साइन इसके आगे भी है, तो अल्टीमेटली इनका आंसर जो है वो भी पॉजिटिव साइन के साथ ही आ रहा है। तो ये साइंस है सारे के साथ, ठीक है। अब वैसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मैं क्या करती कि 2 तो मैंने पॉजिटिव ले लिया और 3 लेकिन मैंने सपोज़ नेगेटिव लिया होता। अब ये क्या बन जाता, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब ये क्या बनता है, 2 - 3 बन जाता और आंसर मेरा -1 आ जाता। तो अब देखो 2 पॉजिटिव था, ठीक है, 3 नेगेटिव था, तो आंसर भी मेरा क्या आया है, नेगेटिव साइन के साथ ही आया है ना। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है जी। चलिए और भी एग्जाम्पल है, देख लेते हैं इसके। जैसे लेट्स से, अच्छा अब दोनों ही नेगेटिव होते तो क्या होता, माइनस का ही 2 होता और ऐड करते ही माइनस का ही 3, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग प्लस माइनस करते हैं तो माइनस होता है, -2 -3 कितना हो जाता, -5 हो जाता। ये चीज़ है, ठीक है। तो देखो ये भी माइनस था, ये भी नेगेटिव साइन के साथ था, तो ये भी नेगेटिव साइन के साथ ही आएगा जैसा हमने यहाँ पे किया, ठीक है जी। चलिए, वैसे आप धीरे धीरे जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपको ये और भी क्लियर होता जाएगा, ठीक है, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए उसके बाद क्या है, जैसे अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि जब दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ होंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, जैसे इसमें था। अच्छा, एक भी नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव के साथ सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें अब एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। क्या डिफरेंस आता है, जब दोनों नेगेटिव होंगे तो आंसर जो है वो पॉजिटिव में शो करेगा, ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। कैसे, ये देख लेते हैं। लेट्स से मैंने माइनस का 2 लिया और उसमें मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं माइनस का 3, तो आंसर मेरा पॉजिटिव 6 आएगा। अब इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी। वैसे आप याद रखने को ये रख सकते हैं कि जब भी आपको इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन वाले नंबर्स मिलेंगे, जैसे कह सकते हैं इंटीजर्स मिलेंगे, लाइक अभी देखो ये हमारे पास 1, ये 2, तो 2 क्या है, एक इवन नंबर है ना। तो अगर हमें इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस मिलते तो आंसर हमारा जो होता है वो पॉजिटिव साइन के साथ आता है। अगर हमें ये ऑड नंबर ऑफ मिलते तब हमारा आंसर क्या हो जाता, नेगेटिव साइन के साथ आता। लेट्स से अभी यहाँ पर 2 -2 के साथ मैं प्लस का 3 जो है मल्टीप्लाई करती तो मेरा आंसर -6 आता। अभी एक ही नेगेटिव इंटीजर है ना, दूसरा तो पॉजिटिव है, तो अगर एक ही नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो आंसर देखो, एक का मतलब तो ऑड हुआ, तो आंसर मेरा माइनस साइन के साथ आया, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर में प्रोसीड करोगे आपको ये और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, तो आई होप आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा भी कैसे हमारा आंसर -3 आया था, है ना। चलिए अब एक्सरसाइज क्वेश्चन आ गया है, तो इनमें से मैं कोई भी क्वेश्चन कर देती हूँ अभी। लेट्स से मैंने सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट किया, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है भाई, मुझे एक तो नेगेटिव इंटीजर लिखना है, एक पॉजिटिव इंटीजर, जिनका सम करने पे मुझे -5 मिले। ठीक है, अभी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। एक तो नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, दोनों का सम करने पे -5 आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो देखो, एक मैंने क्या लिया भाई, एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया, लेट्स से -15, ठीक है, और हमें सम करना था तो मैंने बीच में प्लस लगा दिया, और एक मुझे पॉजिटिव चाहिए था, पॉजिटिव के लिए मैंने क्या किया, प्लस का 10 लिख दिया। ठीक है, तो अब आंसर देखो, अब आप बताओ 15 और 10 में अगर हम डिफरेंस करेंगे तो आंसर क्या आता है, 5 आता है ना। और क्योंकि एक नेगेटिव आ गया तो थोड़ी देर पहले हमने वो रूल्स पढ़े थे, है ना, तो साइन क्या हो जाएगा इसका, नेगेटिव। तो यही हमें चाहिए था, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, दोनों का सम करने पे आंसर -5 आना चाहिए। तो बस ये पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मैंने तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया। ठीक है जी, चलिए
ठीक है, ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। वो थोड़ी देर पहले वैसे तो मैंने आपको रूल्स में भी बता दिए, बट कुछ एक एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ, तो हम लोग ये ट्राई दीज क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एक तरीका ये भी है कि आप नंबर लाइन से सॉल्व कर लो, बट मैं ये प्रेफर नहीं करूँगी भी, इसको ध्यान में रख लो। क्यों? क्योंकि अभी आपको बहुत सारे नंबर्स अगर आगे मल्टीप्लाई करने होंगे, बार बार नंबर लाइन थोड़ी ना बनाते रहेंगे, तो इसीलिए याद रखिएगा कि हम ऐसे ही कर लेते हैं। देखो अभी तो इन्होंने बोला है कि यूजिंग नंबर लाइन, बट ठीक है एक बार मैं ऐसे सॉल्व कर दे रही हूँ। चलिए, जैसे हमारे पास 4 इंटू -8 दे रखा था, ठीक है। तो अब देखो ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। थोड़ी देर पहले आपको बताया था, याद रखने को ये भी रख सकते हो कि इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं या फिर ऑड नंबर ऑफ। तो ये देखो एक ही नेगेटिव इंटीजर है यानी कि ऑड है, तो आंसर जो भी होगा माइनस साइन के साथ आएगा, है ना, ये तो याद है। अच्छा 4 8 कितना होता है 32, बस आंसर हो गया इसका, ठीक है। यही अगर -4 होता, अब देखो ये क्या हो जाते, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स बन जाते, तो फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव 32 आता है, यानी प्लस का साइन भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जब आंसर हमारा पॉजिटिव आए तो आप प्लस का साइन ज़रूरी नहीं कि लगाओगे, लगाओ, नहीं भी लगाओगे तो भी चलता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम, आगे दिया रखा है। अच्छा ये देखो ये भी बहुत इजी है, कुछ इसमें ख़ास बात नहीं कही गई है। क्या कहा गया है कि 2 इंटू -3 में कह दें, तो लेट्स से मैंने ए को क्या ले लिया, 2 ले लिया, बी को मैंने ले लिया 3। तो अब कहा है कि a इंटू माइनस बी करो, यानी कि 2 इंटू -3 करो, तो वो किसके बराबर आता है, -a इंटू बी के, -a इंटू बी यानी -2 इंटू 3 के, और ये दोनों ही चीज़ें किसके बराबर है, माइनस ऑफ a इंटू बी के, -2 इंटू 3। मैंने एक एग्जाम्पल से लिया। एक बात बताओ, 2 इंटू -3, 2 3 कितना होता है, 6 होता है, और क्योंकि एक ही, मतलब अभी बताया था एक ही नेगेटिव साइन है, यानी ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है, तो आंसर -6 आ जाएगा ना, ठीक है। अब बताओ -2 इंटू 3 करोगे, 2 3 जा तो अभी भी 6 ही होगा, और एक ही माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ लगेगा। अच्छा यहाँ 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है, और ये पहले से ही माइनस का साइन आ गया था तो ये आ गया। तो तीनों ही तरह से अगर हमने देखा -6 ही आंसर आ रहा है, तो बस इसीलिए उन्होंने लिखा है कि a इंटू माइनस बी करो, या -a इंटू बी करो, या माइनस ऑफ a इंटू बी करो, हमेशा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है जी। चलिए अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। भाई कितने भी नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर लो, मैंने बता दिया कैसा साइन लगेगा, है ना। अगर हम लोग इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ले रहे हैं या ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, है ना, तो वो उस हिसाब से आंसर आ जाता है। ऑड ले रहे हैं तो नेगेटिव साइन के साथ आंसर आएगा, और इवन नंबर ऑफ ले रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव साइन के साथ ही आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं, ठीक है, ये तो इजी है, इसमें कुछ मुझे नहीं लगता मुश्किल होगा, ठीक है। माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ बी इक्वल्स टू ए इंटू बी, ठीक है ना, तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें डिफ़िकल्टी है। चलिए आगे बढ़े। अब आगे है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वैसे ही हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो अब देखो मल्टीप्लिकेशन के वक्त क्या होता है, अब जैसे देखो वही सेम चीज़ है कि अगर हमारे पास a और b दो इंटीजर्स हैं तो उनका मल्टीप्लाई करने पे भी हमें इंटीजर आंसर ही मिलने वाला है। जैसे देखो अगर 2 है ये इंटीजर है, 3 है वो इंटीजर है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करने पे जो 6 मिलेगा वो भी एक इंटीजर ही है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मुश्किल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें भी कम्यूटेटिविटी है यार, वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हमें पता है, थोड़ी देर पहले एडिशन के लिए पढ़ी थी कि अगर a प्लस बी करोगे तो वो b प्लस ए के बराबर आएगा। वैसे ही अगर आप a इंटू बी करेंगे तो b इंटू ए के बराबर आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। यानी 2 इंटू 3 करो या फिर 3 इंटू 2 करो, हमेशा आंसर 6 ही आने वाला है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट हो। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। यार ये तो सबको ही पता है कि किसी भी नंबर के साथ ज़ीरो को मल्टीप्लाई करो या ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, एक ही बात है, आंसर ज़ीरो आने वाला है ना। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। यार 1 इंटू ज़ीरो कर लो या फिर 0 इंटू 1 कर लो, आंसर हमेशा ज़ीरो ही आने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि मल्टीप्लाई किसी के साथ भी हो जाए ज़ीरो, आंसर तो ज़ीरो ही देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि a इंटू 1 करो या 1 इंटू ए करो, आंसर ए आएगा,
जैसे हमने थोड़ी देर पहले एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो वही का वही नंबर मिल जाता है। वैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि किसी भी नंबर के अंदर अगर हम लोग 1 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो वही आंसर आता है। लेट्स से 5 इंटू 1 कर दिया तो 5 आ जाएगा, 1 इंटू 5 कर दिया तो भी 5 ही आ जाएगा। यानी किसी भी नंबर के अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करते तो वही का वही आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। देखो क्या लिख रखा है कि 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी वेयर एज 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम लोग जानते हैं भी यार 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि वही आंसर अगर मतलब प्लस कर दोगे उसमें कोई भी 0 में कोई भी नंबर प्लस करोगे तो वही आंसर देते, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी वही नंबर आ जाएगा, है ना। तो ये तो हमें पता है। फिर क्या बोला है कि हमें एडिटिव इन्वर्स मिल जाएगा किसी भी इंटीजर का अगर उसमें -1 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ये थोड़ी चीज़ समझने वाली है। देखो क्या, लेट्स से कि हमारे पास कोई भी नंबर है, मैंने ले लिया 5, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ एक -5 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव है और वही अब खुद का अगर नेगेटिव है तो वो एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। लेट्स से मैंने लिया 9 और -9, तो ये भी एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। अब एक बात बताओ, अगर मैं 9 के अंदर -1 का मल्टीप्लिकेशन कर दूँगी तो हमें पता है 9 1 जा तो 9 होता है, और क्योंकि ऑड नंबर है ना, नेगेटिव साइन के, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो एक बात बताओ, जब मैंने इसमें इस पॉजिटिव 9 के अंदर -1 का मल्टीप्लाई किया तो इसका एडिटिव इन्वर्स मुझे मिल गया ना। 9 और -9 एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है, और जब मैंने इसमें -1 मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल गया, इसका एडिटिव इन्वर्स मिल गया। तो वही स्टेटमेंट वहाँ लिख रखी है ब्लू बॉक्स के अंदर। देखो यहाँ भी यही स्टेट किया हुआ है कि वी गेट एडिटिव इन्वर्स ऑफ एन इंटीजर ए व्हेन वी मल्टीप्लाई -1 टू इट। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है अब आपको इसमें कोई डाउट रहेगा, है ना, ये इजी हो चुका होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिविटी चेक करनी है हमें, तो एसोसिएटिविटी वही है, एडिशन के लिए भी थोड़ी देर पहले चेक करी थी, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वही दे रखा है ना। ये देखो, अब यहाँ पर हमें कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ मैं वही एग्जांपल ले लेती हूँ, 2 3 और 5 ले लेती हूँ सपोज़, ठीक है। यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 वो बराबर होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 के। ठीक है जी। जैसे मान लो मैंने क्या किया पहले, तो 2 तो बाहर ही है, मल्टीप्लाई के साथ तो बाहर है, 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो आंसर क्या आया 30। उसी तरह से 2 3 6 इंटू 5, तब भी आंसर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी थी इसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ईजी है, कुछ डिफिकल्ट। अब आ जाते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। देखो डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे अभी देखो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये प्लस में भी हो जाएगा और यहाँ पे माइनस के लिए भी है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास बाहर है 2 × 3 + 5, ये अंदर आ गया। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। किसको, जो बाहर नंबर लिखा होगा उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा हमें अंदर वाले नंबर्स के अंदर। ठीक है, पहले मैंने 2 × 3 कर दिया, फिर इनके बीच में साइन क्या है, प्लस का, फिर मैं 2 × 5 कर दूँगी। ठीक है, तो देखो 3 2 = 6 होता है, प्लस 5 2 = 10, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 16 आ जाएगा। वही चीज़ मैं यहाँ से भी कर सकती थी, पहले 3 + 5 15 करती, और सॉरी 3 + 5 8 करती, फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई करती, तब भी आंसर 16 आ जाता। ठीक है, जैसे मेरे पास ये था 2 × 3 + 5, अब जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था तब तो आंसर 16 है, तो हम यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है। तो देखो 2 × बाहर एज इट इज़, और 3 + 5 कितना होता है 8, तो 2 × 8 कितना होता है 16, तब भी आंसर 16 आएगा। तो वही इन्होंने कहा था, यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। बाहर वाले को अंदर वाले में डिस्ट्रीब्यूट करोगे या नहीं करोगे तो भी आंसर दोनों में ही सेम आएगा। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड आंसर आना है वही राइट हैंड साइड आना है। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। चलिए, तो अब आ जाते हैं, ओके हम लोग आ गए एक्सरसाइज 1.2 पर। तो एक्सरसाइज 1.2 का भी कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये तो सारे इजी क्वेश्चंस हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। अच्छा ये बताओ,
फॉर एनी इंटीजर, ये थर्ड क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट। फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज़ -1 इंटू ए इक्वल टू, भाई किसी भी ए इंटीजर के लिए जो -1 इंटू ए है तो -a के बराबर हो जाएगा ना, तो वो तो उसका एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है जी, ईजी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे। ठीक है, अब टेंशन मत लीजिए, मैं एक्सरसाइज जो भी है अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है ना, चलिए अब आ जाता है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को डिवाइड कैसे करते हैं, देखो बहुत ही ईजी है। मैंने लिया लेट्स से -72 और माइनस का ही 8 ले लिया। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर रही हूँ, तो याद रखना इस माइनस का साइन कैंसिल हो जाता है और 8 9 ज़ा 72, फिर इसका आंसर वही नॉर्मल आ जाएगा ऐसे। ठीक है ना, अच्छा अगर लेकिन मैं क्या करती, मैंने माइनस का 6 लिया लेकिन पॉजिटिव 2 ले लिया, या फिर कह लो कि मैंने 6 पॉजिटिव लिया और माइनस का 2 लिया, तो एक भी अगर नेगेटिव होएगा तो आंसर में नेगेटिव भी आएगा, और दोनों में देखो आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 3 ही बन रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, आगे भी पढ़ते हैं इसको भी। ठीक है, देखो ये जो चीज़ आपको समझाई है वो बस यहीं पे लिखी है, क्या a डिवाइडेड बाई -b बराबर होगा -a डिवाइडेड बाई b के। अभी देखो जैसे हमने -6 और 2 का एग्जांपल लिया था, तो वही चीज़ है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आंसर। बस यहाँ b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो तो हमें पता ही है। ठीक है ना, जैसे अब देखो यहाँ पर भी एग्जांपल है कि 72 डिवाइडेड बाय -8 है, तो आंसर देखो अब एक भी नेगेटिव है तो -9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये भी नेगेटिव होता तो आंसर पॉजिटिव में आ जाता। क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन की तरह यहाँ पर भी आपको देखना है कि इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर है या ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर है। वैसे तो धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करने लगोगे तो आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, ओके अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ मैंने वैसे तो समझा दी है अभी कि अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। जैसे देखो कि अगर मान लो माइनस का 72 है, माइनस का ही 9 है, तो इससे माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ पे आंसर 8 आ जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है जी, चल अब उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स के डिवीजन की प्रॉपर्टीज़, भैया यार इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी मुश्किल है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखो सबसे पहले क्या बोला है कि हमें पता है कि डिवीजन कम्यूटेटिव तो नहीं होता है होल नंबर्स के लिए, जानते हैं हम लोग। भाई यार ये देखो ना कि हम लोग अगर मान लो 3 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, है ना, और यहाँ 6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये बराबर थोड़ी ना आएगा। 6 ये इसका आंसर तो 2 आ जाएगा और इसका आंसर तो 1/2 आ जाएगा ना, तो ये तो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ये इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो इसके लिए नहीं है ना, वैलिड ही नहीं होगी। फिर उसके बाद अगर हम जानते हैं ये देखो कि हम लोग किसी भी नंबर को ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, हम 0 डिवाइडेड बाय a ज़रूर कर सकते हैं, बट a डिवाइडेड बाय 0 नहीं कर सकते, तो ये चीज़ भी हम जानते हैं। फिर तीसरी चीज़ क्या दे रखी है भाई, अगर हम लोग किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें दोबारा से ही वही मिल जाए, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव द सेम इंटीजर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी 1 यही करता था, उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते थे। ठीक है, चलिए ओके, अब तो बस ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब देखो अब ये एग्जांपल्स ट्राई कर लेना, फिर आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी आराम से। ठीक है, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 है ना, तो मैंने कहा था अभी कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही सिमिलर होते हैं, बस क्या होगा डिजिट्स का ही फ़र्क होगा। ठीक है ना, तो वैसे ही यहाँ पे जो ये एग्जांपल 2 है इसका टिट्टो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी देखने को मिलता है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बस इसमें फ़र्क क्या है भी, वहाँ पे +5 +3 मतलब ये कुछ डिजिट्स का फ़र्क होता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलती हूँ पहले एग्जांपल्स मस्ट है कि ट्राई करने ही करने हैं। ठीक है ना, तो ये ट्राई कीजिएगा, फिर उसके बाद आपसे हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, कोई डाउट होने ही नहीं वाला है। ठीक है जी, तो चलिए भाई हमारा इसी तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इजी चैप्टर था। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी दे दूँगी, एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आते तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।